ओके, तो सबसे पहली चीज क्या थी कि इन्होंने जो जोन लगाया था ना, अगर इन्होंने ये जोन लगाया तो इन्होंने जोन गलत लगाया, ठीक है। इनका लगाने का जो तरीका है वो गलत है। इन्होंने पहले अगर किसी सेलर्स एरिया का जोन लगाया ना सितेंद्र भाई ने, तो वो ठीक है, उसकी जगह पे वो यहाँ पे इसको यूज कर सकते थे। प्लीज वीडियो को स्टॉप करके रखा करो यार। एक तो नंगे पुंगे बैठते हो गंजी वंजी में, और हमको दिखाते हो यहाँ क्या है? ओके, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे, अगर इन्होंने ये जोन लगाया ना प्रीवियस में कहीं से, ठीक है, तो उसके हिसाब से इनकी जो सेलर्स की एंट्री बनती थी वो यहाँ बनती थी। लेकिन उस कंडीशन में भी क्या था ना कि अगर इसने हाई बना दिया ना यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने, तो नहीं जाना है, ठीक है ना। क्या ओके, बात है सर, तू बोल। हेलो, क्या हो गया? यस सर, ये चीज जो आपने बताया ना, ये बहुत अच्छा बताया। एक बात मेरे को बहुत डिस्टर्ब करता है मार्केट में, ये जब हाँ, रिट्रेसमेंट के लिए जाता है कैंडल ना, तो एक सर न्यू सर हाई बनाएगा। एक मिनट रिपीट कीजिएगा, समझ में आया क्या एक्चुअली क्या हुआ था ना, माइक को म्यूट कर दीजिए प्लीज, वरना सबका गला यहाँ से दबाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं ही दबा देता हूँ। ओके, तो इन्होंने जो जोन एरिया बनाया था ना, ठीक हो गया, इस जोन एरिया का इसने ना ग्रीन कैंडल ने न्यू हाई बनाया, सही है? जो कि वो सेलर्स एरिया था ना, तो हमने तो जोन एरिया लगाया था। अगर इसने हमारे जोन एरिया के बाहर इसने वीक बना दिया ना, तो ये न्यू हाई हो गया। कहाँ से हो गया? तो हमारा जो लेवल लगा था ना, वहां से इसका न्यू हाई हो गया, इस ग्रीन कैंडल का। तो हमारा सिनेरियो यहाँ पे नहीं बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए। लेकिन अगर इसने न्यू हाई नहीं बनाया होता, जोन के अंदर क्लोज देता, जोन के नीचे क्लोज देता, लेकिन इसका न्यू हाई नहीं होता, इसने हाई सिर्फ इतना बनाया होता, तो हम लोग इस कैंडल पे रेट के लिए जा सकते थे, ठीक हो गया। दूसरी चीज क्या थी, अगर मान लो इन्होंने ये जोन एरिया लगाया है इस तीन कैंडल को देख के, तो ये गलत है, ये यहां तक लगेगा या यहां तक पहले लगेगा, ठीक हो गया। इसकी वीक में लगेगा या इसकी वीक में लगेगा। अगर इसकी वीक से इसने ब्रेकआउट दे दिया इस कैंडल ने, तो इसको छोटा ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इस जोन एरिया को देखेंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे कि कहाँ तक है वो। अगर ये यहाँ तक है और इसने न्यू हाई बनाया ना, तो इसकी कंडीशन ये है कि ये ग्रोविंग मोमेंटम में आएगा। अगर इन दोनों को काउंट करेंगे तो चांसेस थे कि यहाँ से ऊपर जाए। लेकिन ओवरऑल अगर मोमेंटम देखोगे ना, तो ये मोमेंटम कौन सा है? वीक मोमेंटम है। वीक मोमेंटम के अंदर लास्ट कैंडल हमें वीक चाहिए, तो हम लोग रिवर्सल के लिए जाएंगे। क्योंकि ये देखो वीक है, ये स्ट्रांग है, ये वीक है। अगर यहाँ पे कोई लेवल होता ना, तो यहाँ से हमारा रिवर्सल का बनता। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। लेकिन अगर इन तीन को काउंट करो, स्ट्रांग है, वीक है, देन स्ट्रांग है, मतलब क्या हो गया, इस इन दोनों का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ना। सेकंड कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, न्यू हाई है, मतलब ये कॉन्फिडेंस शो कर रहा है, प्लस प्रेशर भी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ से कंटिन्यू करेगा। हालांकि इसे कंटिन्यू ही करना चाहिए था, समझ में आया? एक और कैंडल बना सकता था, बट इसने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इन्होंने गैप डाउन ओपन दे दिया। जब एंट्री पॉइंट चेंज हो जाएगा ना, एंट्री पॉइंट, तब भी ये लोग मैनिपुलेशन करते हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये फंडा मैं आपको जब हमारा हिडन की लेवल आएंगे ना, उसके अंदर मैं आपको क्लियर करूंगा इस चीज को, ठीक है। गैप अप गेन गैप डाउन के हिडन की लेवल्स होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस वजह से बनते हैं। क्लियर है? सर इसका फंडा एक क्लियर क्लियर है? सर। क्वेश्चन था। ओके, ग्रेट। सर बोलो। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो ना, बोलो। ये तो ठीक हो गया। इसके पहले एक रिट्रेसमेंट कैंडल आई है ग्रीन वाली, हाँ, उसने ओके, न्यू हाई बनाया, ठीक हो ठीक है। गया। हाँ उसके हाँ, ऊपर दो दो रेड कैंडल है सर। उसके ऊपर दो रेड कैंडल है, ठीक हो गया ये वाला। ओके। हाँ, वो रेड कैंडल जो है एक, तो लास्ट वाली जो रेड कैंडल है, हम्म। उसने जी उस जी, लेवल को ब्रेक किया है, ठीक हो गया। ठीक है। वो ओके गलत है, वो सही है, लेवल पता नहीं है, लेकिन वो लेवल को ब्रेक किया है, ठीक है। ओके, ठीक है, समझ और गया मैं। और और वहां पर देखें तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। ठीक हो गया, ओके। और तो यहाँ पर 50-50 ट्रेड हो गया ना, फिर ये अवॉइड करना है ना इस ट्रेड को। देखो होता क्या है ना, इसका वॉल्यूम इंक्रीज है, ये बात आपने मान ली, ठीक है। हम्म, लेकिन हम्म, कहीं पे भी रेड कैंडल बनेगी ना, तो वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेके रेड कैंडल बनेगी। अगर हम्म, उसको रेजिस्टेंस का एरिया नहीं मिलेगा ना, तब वहां पे वो ग्रीन कैंडल बनाएगी रिट्रेसमेंट टाइप। हम्म, समझ में आया आपको? ये रिट्रेसमेंट हम्म, कैंडल बनती क्यों है? कभी कभी आपने देखा होगा ना कि मोमेंटम में ना चार चार कैंडल बन जाती है यहाँ से, ठीक है। तो ये चार कैंडल क्यों बना?
यहाँ पे मतलब इतने सारे इसको सपोर्ट मिल गई, यहाँ पे भी सपोर्ट मिल गया, यहाँ पे भी सपोर्ट मिल गया, यहाँ पे भी सपोर्ट मिल गया। समझ में आ रहा है आप? ठीक है। अगर मान लो इसको यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो ये क्या करता पता है, एक रेड कैंडल बनाता। वो रेड कैंडल इतनी बनाता कि उसको नजदीक में कोई ना कोई सपोर्ट लेवल मिल जाए वहां तक। समझ में आया आप? ओके। अगर वो रेड यस सर। कैंडल बना रहा है ना, वो सपोर्ट पे रुक रही है ना, तो इसका मतलब वो रिट्रेसमेंट कैंडल है, जैसा कि इस केस में होगा यहाँ पे। इसका मोमेंटम इतना स्ट्रांग था यहाँ से चाहता तो ये कैंडल यहाँ से ना एक सडनली रेड कैंडल भी बन सकती थी, फिर इसको रिट्रेसमेंट रेड देने की बना जरूरत। सकते हैं। हाँ, रिट्रेसमेंट देने की जरूरत क्या थी? जरूरत ये यस। थी क्योंकि ये जो एरिया में क्लोज हुआ था ना, यहाँ से बायर्स की एंट्री होगी। समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है। यस यहाँ सर। से इसको रेजिस्टेंस नहीं मिला, यहाँ से इसको सपोर्ट मिला। तो जब सपोर्ट मिल गया ना, तो अब सपोर्ट कहाँ जाके रुकेगा? सपोर्ट से जो कैंडल होगी वो कहाँ जाके रुकेगी? जो नजदीक में उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये तो क्लियर है ना कि ये रेजिस्टेंस है ही, क्योंकि हमने लेवल लगा के रखा है ना। यस सर। ओके, तो ये तो हमारे देख ही था यस। कि ये रेजिस्टेंस है। सही हो गया ना? तो यस सर। उस वजह से यस ये सर। कैंडल यहाँ पे आके रुकी है और यहाँ से इसने रेड कैंडल बनाया। बट हमारा सीनरी क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि इसने न्यू हाई बनाया, तो हम नहीं यस सर। जाएंगे। समझ में आया आपको? सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है सर। हाँ बोलो। मेरा ये ग्रीन कैंडल तो बाद में बनी है ना, वो तो पहले बनी ही नहीं थी जब रेड कैंडल बना था उसको तब। रेड कैंडल बनना चाहिए था, आप ऐसा बोल रहे हो ना? आप हाँ ऐसा हाँ, बोल रहे हो कि यहाँ पे इसको रेड बनना चाहिए। ये ट्रेड जो है ये 50-50 ट्रेड है ना। एक फिफ्टी तो फिफ्टी ब्रेकआउट किया है तो नहीं, देखो ब्रेकआउट पहली किया चीज तो रिट्रेसमेंट। नहीं नहीं नहीं, इसको हम लोग पहले तो है ना ब्रेकआउट मानेंगे नहीं इस लेवल का। ब्रेकआउट मानेंगे हम लोग इस लेवल का या हाँ। इस लेवल का, जो आपको दिख रहा है। हम्म, जो नहीं दिख रहा हम्म, है उसका ब्रेकआउट आप नहीं मान सकते। जो इस कैंडल ने जब से सबसे पहला ब्रेकआउट किसका दिया, इस कैंडल ने इस वो लेवल का दिया, ऊपर वाला। इस लेवल हाँ। का दिया। तो इसका मतलब ये बड़ा हम्म, ब्रेकआउट है। हम्म, समझ में आया आपको? इसके बाद एक कैंडल ओके। रिट्रेस होनी चाहिए। या तो कैंडल यहाँ तक आ जाए, समझ में आया, ओके। फिर नीचे आए। या तो फिर क्या करेगा ना, इसने सेकंड ब्रेकआउट इसका दिया, उसके बाद थर्ड ब्रेकआउट इसका दिया, उसके बाद फोर्थ ब्रेकआउट इसका दिया। समझ में आया आपको? ओके। ठीक हो गया। ओके। तो जो लास्ट ब्रेकआउट था ना, मार्केट वहीं से रिट्रेस करेगा। ओके। अब उसको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। वहां तक कब जाएगा? जब यहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर्स होंगे, तो ये यहाँ तक जा सकता है, चाहे सेकंड पे जाए चाहे थर्ड पे जाए, फिर उसके बाद वो वहां से कंटिन्यू करेगा। ठीक हो तो गया। यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड लेना अनिवार्य है या फिर अवॉइड करना नहीं है, जरूरी है? अवॉइड कर देना है ना, हमें ट्रेड क्यों लेना है यहाँ पे? ओके। देखो राइट सर, सर मार्केट मैंने में भी। ना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैंने आपको थ्री कैंडल रूल इसलिए बताया ना, क्योंकि आपको आपका यस सर। ट्रिगर पॉइंट पता चले कि हमने ट्रेड कहाँ पे लेनी है। ओके सर। मार्केट में आप आते हो ना, पहले जब आते थे, सोच लो, इससे जो जो मैं बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से देखो, समझो मैं क्या बता रहा हूँ। जब मेरी क्लास यस। से पहले आप ट्रेड करते थे तो मार्केट में क्या देखते थे कि ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कितना कैंडल बन रहा है, यस। क्या बन रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं था। सही है ना? नहीं। हाई एंड लो से हम्म, मतलब था, और नजदीक में जो भी एसएनआर दिखते थे, सिंगल कैंडल हो गया, डबल कैंडल हो गया, कोई मतलब नहीं था। हाँ। ठीक हो लगा गया। दो। लगा दो। हाँ। आप ऐसा समझते थे कि समंदर ही है ना, मछली आनी ही है, कहीं पे भी जाल डाल दो। लेकिन क्या होता हाँ, था ना कि फंसेगी। मछली बच के निकल जाती थी, आपको ये पता नहीं था समुंदर बहुत बड़ा है। आप सोचते थे जितना यस। जाल डाला है ना इतना ही समंदर है। ठीक हो गया। यस तो सर। ऐसा नहीं यस होता सर। है। तो हमने क्या देखा कि हमने ट्रिगर पॉइंट निकाला कि एक्चुअली हमें ट्रेड कहाँ बनना है, हमारा ट्रिगर पॉइंट क्या है, हमने ट्रेड कहाँ पे लेनी है। हमने ट्रिगर पॉइंट यस सर। सिर्फ थ्री के अंदर रूल को ही बनाया है। क्यों? क्योंकि वही स्ट्रॉन्ग लेवल है। हमारे जितने भी ट्रेड होंगे 9 शॉर्ट शॉट वहीं पे होंगे, और इसी में इनफ हो जाएगा इतना कि आप प्रॉफिट कर लोगे। इसके बाद अब यस। जो आएगा ना सारा एडवांस में आएगा, फिर आप सारे चार्ट को छान डालोगे। समझ में आया? ठीक हो गया। यस तो सर। पहले सिर्फ थ्री कैंडल को ही फॉलो करो, आपने ये सब लेवल को देखने की जरूरत नहीं है अभी। यस सर। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक हो गया। तो हम्म, अगर इसने यहाँ हम्म, पे रिट्रेस भी किया है ना, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आपका थ्री कैंडल रूल बन रहा है ना वहाँ पे, तब मतलब है, तब ये हमारा यस। रिट्रेसमेंट का ट्रेड हो जाता है यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ कि इसने न्यू हाई बना दिया ना। ठीक है। यस। किसका बना? क्योंकि वो सेलर्स का एरिया था। तो अगर वो बायर्स का एरिया है, अगर वो बायर्स का एरिया था, समझ में आया आपको? बायर्स का यस एरिया सर। था और उसका ब्रेकआउट हुआ है, तो ये न्यू हाई नहीं माना जाएगा, तो ये रिजेक्शन माना जाएगा। दोनों चीजें यस डिफरेंट सर। है। पहले सेलर्स का एरिया था ना, ठीक हो गया। तो हम्म, ये एक ब्रेकआउट, ये दूसरा ब्रेकआउट, ये फिर इसने हाई बना दिया, तो इसको इसकी वजह से न्यू हाई माना जाएगा। अब यहाँ से कुछ भी यस हो। सर। ठीक हो गया। हम्म, अब दूसरी कंडीशन क्या थी? पहले ये बायर्स का एरिया था। ठीक हो गया। यस सर। उसके बाद क्या यस। हुआ, इसका एक ब्रेकआउट हुआ, अगेन यहाँ पे आके इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन रिजेक्शन होके नीचे क्लोज हुआ। कहाँ क्लोज हुआ? कहाँ क्लोज हुआ? तो लेवल के नीचे क्लोज हुआ ना।
लेवल ठीक है, तो ये एक्चुअली रिट्रेसमेंट का रिजेक्शन है, इसको न्यू हाई नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हाई बायर्स में तो हम लोग न्यू लो देखेंगे ना, ये बायर्स की कैंडल, यस। इसका तो मैं हाँ न्यू हाँ लो देखूंगा ना, ठीक है, हाँ हाँ। समझ रहे हो। यस और यस। सेलर्स का हम क्या देखेंगे? न्यू हाई देखेंगे। तो यहाँ से तो न्यू सेलर्स हाई। का लेवल है ना, तो ये इसने हाई बना दिया। ओके। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर। एवरीबॉडी सर ठीक है, हाँ जी बोलो सर। बोलो बोलो। मैं बता रहा हूँ, ये ट्रेड मैंने ली थी यहाँ पे, ठीक हो गया। और एक्चुअली कुछ पॉइंट को देख के लिया था, जो मैंने अभी भाई को बताया भी था वहां पे। एक्चुअली क्या था, ये जो पहली वाली रेड कैंडल बनी है ना, ओके, ये कंसोलिडेशन जोन तो ऐसे ही था। उसके बाद में रेड कैंडल जो है वो पूरा मतलब काफी अच्छी नीचे तक आ गई थी, मतलब ये ये जो वाली, अपना ये वाली, नहीं, उसके पहले वाली सर। अच्छा ये वाली, ये वाली, हाँ, ये वाली रेड कैंडल, ओके तो ये ग्रीन ओके। कैंडल को, जो दूसरी ग्रीन है ना, वहां तक आ गई थी वो पहली चीज। ये यहाँ तक आई थी ना, ठीक है। हाँ, उसके बाद में एक सेम कैंडल बनाया जिसने ब्रेकआउट लेके काफी ओवर साइज का कैंडल बनाया था। ओके ठीक है। ठीक है, तो हाँ ओके, मैंने इसलिए ट्रेड लिया सर वहां पे, क्योंकि ओवर साइज कैंडल थी, और मोमेंटम ओवर साइज कैंडल में बनता नहीं है सर। तो आपने कैसा ट्रेड लिया था यहाँ पे? मैंने रिवर्स में लिया था। ओके, मतलब इस ब्रेकआउट को देख के लिया था, हाँ, लेकिन नहीं ब्रेकआउट को देखा, चलेगा। कैंडल नहीं ने चलेगा। काफी नीचे तक आया था वो, देखो क्या होगा है ना ना, यहाँ और पे, गैप। यहाँ पे ना दो सिस्टम हो सकती है। पहली चीज क्या है कि अगर यहाँ पे कोई स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हुआ है ना, तो ये रिट्रेसमेंट भी नहीं हम्म, बनाएगा। सही है, ठीक है। ओके। मतलब ये हमारा लॉजिकली ट्रेड होगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपको दिख रहा बट है ना सर कि उसके पहले मोमेंटम वाले ग्रुप। कैंडल में तो कलर कलर चेंज भी तो है। किस उसके कौन? पहले वाले जो जोन के नीचे वाला, मतलब जो साइड में जोन है ये ना वाला, अपना, जो इस जोन बना वाले की हुआ है बात ना। कर, नहीं इसकी नहीं सर, बात कर। नहीं नहीं नहीं, जहाँ पे मैंने जोन बनाया है ना, उसके पहले में अपसाइड का काफी अच्छा मोमेंटम था वहां पे। इस जोन की बात कर, यहाँ पे, हाँ, उसके नीचे, हाँ इसके नीचे, यहाँ से आपका था, नीचे वाले सर, नीचे वाली जोन से, नीचे वाली जोन से ऊपर वाली जोन पे। यहाँ से आपका था। हाँ, आपका ट्रेंड ओके था, उसने ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट हुआ है वहां पे। ओके, तो वहां ओके, तक आ सकते हैं ना यार कैंडल। मतलब यहाँ तक आया भी तो है ना, देख लो ना, फिर यहाँ से ऊपर गया है मार्केट। समझ में आया? मैं तो हम्म क्या बोल रहा था कि कैंडल देखो, सेलर सेंटर एक्चुअली यहाँ से हुए, यहाँ से नहीं हुए। समझ हम्म में आ रहा है? या फिर ये जो सेलर सेंटर हुए ना, इस सेलर्स को यहाँ तक लाने में सबसे बड़ा राज इसका है, सबसे बड़ा हाथ इसका है, इस ग्रीन कैंडल का। अगर ये ग्रीन कैंडल फॉर्म नहीं होती ना, तो ये एक ही कैंडल में यहाँ पे चला आता, हाँ नेक्स्ट कैंडल में ही। क्योंकि यहाँ से अगर इसने तीन कैंडल बनाया ना, ये तीन कैंडल क्यों बना? हम्म क्योंकि इसने पावर को ना ब्रेक लगा दिया, जो फोर्स आ रहा था ना उसको ब्रेक लगा दिया। क्यों? क्योंकि आगे ना बायर्स का एरिया, अब उसको वहां से रिवर्स होना है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ठीक है। इसने वहां पे ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगा के ये जो पावर आ रहा था ना, इसको रिड्यूस किया। ओके, और रिड्यूस करने के बाद क्या हुआ ना हाँ कि यहाँ से सेलर्स तो एंटर हुए, लेकिन तीनों की तीनों कैंडल जो है ना, उन सब में बायर्स की फाइट है, अब देख सकते हो, सब में रिजेक्शन है। हाँ। ठीक हो गया। और अगर इस मूवमेंट को पढ़ा जाए तो ये क्या है? वीक मूवमेंटम है। हम्म सही है ना? स्ट्रांग है, वीक है, स्ट्रांग है। हम लोग यहाँ से रिवर्सल का इस पे ट्रेड नहीं ले सकते। हम क्या करेंगे, एक और हम्म वीक कैंडल का वेट करेंगे। अगर मान लो ये वीक कैंडल ग्रीन भी बन जाए ना, ग्रीन भी, तब हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं। अब बायर्स की एंट्री हो गई, मोमेंटम ओवर हो गया। लेकिन इसकी जगह पे अगर रेड कैंडल भी बन जाए ना, वीक कैंडल, तब भी आप यहाँ से ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जोन एरिया है, और मोमेंटम आपका कैसा हो गया? स्ट्रांग हो गया, वीक हो गया, स्ट्रांग हो गया, देन वीक हो गया। मतलब फिर वीक हो गया, हाँ। आपके एरिया में क्या हो गया? इन दोनों का अगर वॉल्यूम काउंट करेंगे तो डिक्रीज हो गया। हम्म समझ में आया ना आपको? ठीक हो गया। ठीक अच्छा, है। तो यहाँ सर सेम कंडीशन हुई ना, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो हमने ट्रेड नहीं लेना था। हम्म अगर ये जोन एरिया में भी क्लोज होता ना, विथआउट न्यू हाई, विथआउट न्यू हम्म हाई, तब भी हमने ट्रेड नहीं लेना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था। और कैसे इंक्रीज हुआ था? क्योंकि वीक मोमेंटम था। समझ में आ रहा है आपको? हम्म वीक मोमेंटम में क्या होता है ना कि स्टेबल नहीं होता है, अप डाउन रहता है कैंडल। स्टेबल कहाँ पे होता है? या तो लूज मोमेंटम होगा, या तो ग्रोविंग मोमेंटम होगा। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ग्रोविंग हम्म मोमेंटम होगा। ठीक है, वीक मोमेंटम में क्या होगा? स्ट्रांग बनेगी, वीक बनेगी, स्ट्रांग बनेगी, वीक बनेगी, स्ट्रांग बनेगी, देन वीक बनेगी, देन स्ट्रांग स्ट्रॉन्ग बनेगी। मोमेंटम। तो अब हमें को पता नहीं है ना ये कहाँ तक लेके जाएगा इसको। लेकिन अगर एट द हम्म लेवल अगर ये वीक कैंडल बना देना, तो इसका मतलब अब ओवर हो गया, अब इनकी कैपेसिटी खत्म हो गई, क्योंकि एट द लेवल बन गया ना। ठीक हो गया। हम्म ओके, तो ये मोमेंटम ओवर हो गया, फिर हम लोग डाउन के लिए जा सकते हैं। सर बोलो। सर, ये जो रेड कैंडल जो दो बनी है जिस पे हम्म हम लोग बात कर रहे थे,
उसके पहले ग्रीन कैंडल मैंने देखा नहीं, ठीक है, कि इस पे ग्रीन बनेगी रेड बनेगी मुझे पता नहीं। ठीक हो ठीक गया। है, मैं जब मार्केट को रीड करूंगा तो मेरा सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो वॉल्यूम को रीड करना होगा। ओके, ठीक हो गया। ठीक है, मैं लेवल बाद में देखूंगा, पहले वॉल्यूम देखूंगा कि जो ओके, कैंडल आ रही है वो कितनी प्रेशर से आ रही है। ठीक हो गया। ठीक है, ओके, अगर मुझे सुटेबल लगेगा तो मैं वहां पे ट्रेड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। नहीं और कर। मैंने जो देखा यहाँ पर कि हम्म, वॉल्यूम इंक्रीज है। ठीक हो गया। ठीक है, और ओके, मार्केट में कैंडल जो बन रही है बहुत फोर्स से बन रही है, तो यहाँ पे मेरे को डाउट होगा कि कि यार एक या तो कैंडल ये रेड ग्रीन भी बन बनेगा। सकती, नहीं नहीं, एक कैंडल रेड ग्रीन भी ही बन बनेगा ना सकती। सीधा। रेड क्यों बनेगी? एक मिनट, मेरे को डाउट हो सकता है ना, कि हो सकता है यहाँ पे एक रेड कैंडल भी बन सकती है या फिर एक ग्रीन भी बन सकती है। ओके, ठीक है, ठीक हो दो गया। रीजन हो सकता है, क्यों दो रीजन इसलिए हो सकता है, दो हम्म, रीजन इसलिए हो सकता है। फर्स्ट रीजन की वॉल्यूम इंक्रीज है तो एक रेड ठीक कैंडल हो बन गया। सकता है। ओके, और रिवर्स क्यों कर सकता है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट किया है। ओके, वेरी गुड, ठीक वेरी है, गुड। तो ओके, गुड। वेरी दो गुड। रीजन दो रीजन है, तो मैं ओके, यहाँ पे गुड। ट्रेड छोड़ दूंगा, अवॉइड कर दूंगा, यस, एग्जैक्टली, बहुत नहीं बढ़िया। करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, यही चीज थैंक यू होती सर। है, यही चीज होती है, यही चीज हमने समझनी है कि अगर आपने मार्केट को रीड किया है ना, तो प्रॉपरली रीड करो। वहां पे तुक्केबाजी वाला खेल ही नहीं। थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट लगता है ना, देखो, हालांकि हालांकि ये जो एरिया है ना, ये कॉन्सलेशन एरिया है। ठीक हो गया। और इसका इसने यस ब्रेकआउट किया ना, ये रिट्रेस कर सकता है। ये बात आपका बिल्कुल परफेक्ट है। मार्केट यस सर। रिट्रेस कर सकता है। साथ में आपने क्या पढ़ा कि भाई वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। मतलब क्या है यस कि सर। साला एक कैंडल और बनेगा, लेवल यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है। ठीक हो गया। यस सर। लेकिन और एक चीज क्या आती ना, कि यहाँ पे बहुत सारे कलर चेंज लेवल है, दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है। मतलब मार्केट का अब यहाँ पे कोई भरोसा ही नहीं है कि मार्केट यहाँ तक आएगा। पहले भी हाँ। रिवर्स हुआ है, यहाँ से भी रिवर्स हुआ है, यहाँ से भी रिवर्स हुआ है। तो ये तो सेलर्स हम्म। के जोन में ही है टोटल। हम्म। समझ में आ रहा है? देखो, एक चीज और बताता हूँ। हर रोज क्या हो रहा है ना, हर रोज की बात कर हाँ, रहा हूँ। मैं जब भी कुछ बताने लगता हूँ ना, तो ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं ना सामने के, जो मुझे बाद में लेने हैं, लेकिन पहले रिवील हो जाते हैं। ठीक है। ओके सर। तो हमारी एक स्ट्रेटेजी आएगी क्रॉसिंग पॉइंट की। ठीक हो गया। ओके। हॉरिजेंटल लाइन क्रॉसिंग पॉइंट की। ठीक हो गया। तो वो ये चीज है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ है ना, कि मार्केट ने जैसे इसको टच किया ना, यहाँ से रिवर्स हुआ। इसको क्रॉस किया ना, तो यहाँ से रिवर्स हुआ। इसको क्रॉस किया, यहाँ से रिवर्स हुआ। देन अगेन मार्केट जब इसको क्रॉस करेगा ना, हम लोग सेलर्स के साथ जा सकते ओके। हैं आपको। ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी मैं यस आपको सर। बताऊंगा, अच्छी डीपली बताऊंगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। ठीक है। हम्म। समझ गए? ठीक हो गया। ओके। तो इतना क्लियर हो गया ना आपको? ये बहुत बढ़िया आपका एनालाइज था। अवॉइड कर दो बस, जहां पे भी थोड़ा सा भी डाउट है ना, अवॉइड करो, निकलो यस उधर सर। से। क्यों ट्रेड करना है? रिस्क क्यों यस। लेना है यार? वो तो हर्षद मेहता था जो रिस्क लेता था, हम थोड़ी हर्षद मेहता है यार। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। बिल्कुल। चलिए, बोलिए नेक्स्ट। क्लियर है ना? हाँ सर। तो मजा आ रहा है ना क्लास में? कोई भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना? मतलब बोरिंग वगैरह कुछ नहीं लग रहा है ना? सर बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है सर, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सर। ओके, ग्रेट। तो चले और शॉर्ट शॉर्ट आज तो 9 पे। आज हाँ, लास्ट है आज हमारा तो शॉर्ट शॉर्ट 9 बेसिक का, फिर उसके बाद एडवांस चलेंगे। ठीक है। सर 1 मिनट, हाँ, बोलो। आज तो मजा आ गया मुझे, मतलब 1.5 साल 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, ओके, एक्यूरेसी आज तक ऐसी नहीं आई थी जो आज आई है, ग्रेट। और ये कल की क्लास के बाद आई है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो मतलब एनालाइज करना आ गया ना आपको? अब देखो क्या है ना, कि यस बाइनरी सर। ऑप्शन यस। अगर बंद भी हो जाता है ना, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्राइस एक्शन कहीं पे भी काम करेगा। समझ में आया आप? जी सर। ठीक हो गया। जी सर। ओके। तो फिर हम लोग चलते हैं शॉर्ट शॉर्ट 9/9 के ऊपर। ठीक है। 1 मिनट। ओके। तो शॉर्ट शॉर्ट नंबर 9 ना, मेरा बहुत फेवरेट शॉर्ट शॉर्ट है। बहुत फेवरेट शॉर्ट शॉर्ट है। जहां पे भी मिलता है ना, मौके पे चौका मार देता हूँ। ठीक है। आपने भी मार देना है। क्या होता है ना, कि मैंने इसका नाम रखा हुआ है टाइगर अटैक। क्या रखा है? टाइगर अटैक। टाइगर अटैक। आपने कहीं सुना भी नहीं होगा, कहीं देखा भी नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ बाइनरी हाँ। ऑप्शन में ही मिलेगा आपको। ठीक है। और बहुत ज्यादा मिलेगा। क्या हुआ था ना, कि यहाँ पे ना एक खाई थी। सही है। और अचानक से यस। टाइगर यहाँ पे आया। और टाइगर ने देखा कि सामने एक हिरन है। अब उसका इसको शिकार ओ। करना है। लेकिन जाते जाते में क्या हुआ ना, थोड़ा सा अटक गया यहाँ पे। अटक क्यों गया? कि वो नीचे देख रहा है ना, तो नीचे खाई है। अब इस खाई को इससे क्रॉस करना है। तो इसका एक्शन क्या होगा?
आंसर करो, क्या छलांग सोच रहे हो आप, ये कैसे एक्शन छलांग लेगा? मारेगा सर वो, छलांग किस छलांग तरीके से मारेगा। छलांग मारेगा? लगाएगा, छलांग मारने के लिए उसका एक्शन जंप, क्या होगा, क्या पीछे करेगा? पीछे जाके छलांग मारेगा। पीछे जाएगा सर, ये पीछे पीछे जाके जाकर छलांग के, मारेगा, मतलब एटलीस्ट 2 कदम ये पीछे हटेगा, 2 कदम ये पीछे हटेगा, और उसके बाद 2 कदम पे ही ये, क्योंकि टाइगर है ना, उसको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, घोड़ा वोड़ा नहीं है, वो टाइगर है, तो वो छलांग लगा सकता है, ठीक है। वो क्या करेगा ना, 2 कदम पीछे हटेगा ना, थोड़ा सा अपना टारगेट पॉइंट बनाएगा, और ऐसे ही पॉइंट लेके यहाँ से छलांग मार के सीधा इधर, ठीक है ना। तो अब इसने हाँ, इसने क्या किया पता है आपको, इसने एक प्रेशर बनाया। और वो प्रेशर कैसे बनाया इसने, 2 कदम पीछे हटके, एकदम पीछे हट गए। 2 कदम पीछे हटके, ठीक हो गया ना। ओके, अब माइनर बाइनरी ऑप्शन में क्या हो रहा है ना, कि बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेशन होता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइनरी ऑप्शन में, आप रियल मार्केट में भी चले जाओ ना, वहां पे भी ये चीज देखने मिलेगी, उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी ये चीज देखने मिलेगी आपको, और हर जहां पे कैंडल चल रही है ना, वहां पे ये चीज मिलेगी। जो ऑपरेटर लोग होते हैं ना, वो इस तरीके से मैनिपुलेशन करते ही है, ठीक हो गया। वो लोग क्या करते हैं ना, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर मान लो कैंडल ना एट द लेवल क्लोज हुई है, ये कैंडल, नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगा, रेड बनेगा। रेड रेड बनेगा, बनेगा सर। ठीक है ना। ओपनिंग लेकिन इम्पोर्टेंट है। हाँ, ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया, रेड बनेगा। लेकिन क्या होता है ना, कि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वालों के हिसाब से तो यहाँ से रेड बनना ही चाहिए, क्योंकि स्पिनिंग टॉप है, एट द लेवल है, मतलब अब कोई चारा ही नहीं है ना उसको, वहां से रेड ही बनेगा। हम्म, लेकिन क्या होता है ना, हम्म, यहाँ से कैंडल ग्रीन बन जाता है, ठीक हो गया। हम्म, अब इसको ग्रीन बनने के सेम पीछे, ओपनिंग पे। हाँ, इसके ग्रीन बनने के चक्कर में ना, दो दो रीजन है, 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये था ना, कि आपको गेट इन्होंने डाउन होता है। हाँ वेट करो ना यार, नहीं तो आप पढ़ा लो यार। नहीं सर, मतलब मैं ये बोल रहा था कि हाँ, उसके जब ग्रीन बनता है तो गैप डाउन होकर के ग्रीन बनेगा। गैप डाउन होके ग्रीन बनता है, ठीक है ना। हमने उसको शॉर्ट शॉट में लेके जाना है, तुक्का मारोगे या शॉर्ट शॉट करोगे? श्योर हाँ सर। सर, हाँ शॉर्ट शॉट ठीक करोगे ना, ठीक है, है, ओके, शॉर्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जब स्पिनिंग टॉप बना था ना, ठीक हो गया, तो इसके यहाँ से रिवर्स होने के एक कारण हो सकता है मोमेंटम। पहला तो मोमेंटम आप चेक करोगे, क्योंकि मैंने पहले मोमेंटम को लिया था, ठीक हो गया ना। आपने मोमेंटम को यस। देखना ही है, कुछ भी हो जाए मोमेंटम को छोड़ना नहीं है, मोमेंटम को पढ़ना ही है, वॉल्यूम को पढ़ना ही है कि क्या बता रहे हैं, ठीक हो गया। उसके यस। बाद क्या हुआ यस। ना, कि मान लो कि मोमेंटम यहाँ से लूज हो रहा था, लूज हो रहा था, मतलब कैसा था, कि पहले स्ट्रांग थी, ओके, पहले स्ट्रांग थी, फिर वीक थी, फिर उससे वीक थी, अरे यार, फिर उससे वीक थी, देन लास्ट में इससे भी वीक थी, मतलब कंफर्म था कि मोमेंटम जो है ना लूज हो गया, क्लियर है ना, यस सर। ठीक हो गया। लेकिन क्या हुआ ना, आपने तो देख लिया मोमेंटम भी लूज है, स्पिनिंग टॉप भी है, यहाँ से मार दो रिवर्सल का, लेकिन हुआ क्या, यहाँ से ग्रीन बन गई, यस। समझ में आया? तो अब ये ग्रीन क्यों बना, सबसे पहली चीज आपको सर दिया गया एग्जॉशन यहाँ हो पे, सकता है। एक मिनट को ना, सबसे पहले ना आपको यहाँ पे धोखा दिया गया। धोखा क्या दिया गया, कि आपको स्पिनिंग टॉप ना एट द लेवल बताया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि इसका जो ओपनिंग पॉइंट, इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है, वो नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग पॉइंट है, मतलब ये कैंडल वीक क्लोज हुई है ना, स्पिनिंग टॉप तो है ही नहीं ये हाँ। कैंडल, हम्म, समझ में आ रहा है आपको, ये कैंडल इस तरीके यस से सर। क्लोज हुई है, ओके। लेकिन आपको क्या बताया जा रहा है, कि वो स्पिनिंग टॉप है, सही हो गया। अब ये कैंडल भी और स्पिनिंग टॉप भी दोनों कंटिन्यूशन साइन होते हैं इस कंडीशन में, ठीक हो गया। अगर आपको पता है ना कि एक स्टेप ऊपर लेवल है, तो ये आपके मिडल ऑफ द ट्रेंड माने जाएंगे। अगर लेवल कंफर्म आपको पता है ना कि यहाँ पे लेवल है, तो ये रिवर्स करेगा, क्योंकि ये रिवर्सल साइन है और कंटिन्यूशन साइन दोनों भी है, ठीक हो गया। और उसके साथ साथ हमारा जो मोमेंटम था ना, वो मूवमेंट भी लूज हो चुका था। जब लूज हो चुका था तो उसको रिवर्स ही होना चाहिए था, ठीक हो गया ना। अब इसने क्या किया ना, कि यहाँ ओपनिंग नहीं दिया और थोड़ा सा गैप डाउन ओपन दिया, 2 कदम पीछे। जैसे इसने 2 कदम पीछे लिया ना, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये हमारा टाइगर अटैक, समझ में आ रहा है आपको, यस। ठीक हो गया। यस और सर। दूसरी चीज क्या थी, कि ये जो मूवमेंट लूज हो रहा था ना, इसकी एक्सोसन कैंडल अभी तक बनी नहीं थी, ओ। सही हो गया, समझ में आ रहा है ना। आपने ये चीज नोट यस। किया होगा ना, कल मैंने जो बताया था आपको, मोमेंटम में एक्सोसन कैंडल हाँ, बनेगी, हाँ। और ग्रोविंग यस सर। मोमेंटम में छोटी कैंडल बनेगी, लास्ट कैंडल, ठीक हो जी गया, सर। जहां पे लेवल होगा वहां पे, ठीक है। तो अब यहाँ तो गैप है ना, यहाँ तो गैप है, हमें पता चल गया ना गैप है, क्यों, क्योंकि भाई इसने थोड़ा सा गैप डाउन ओपन दिया। गैप डाउन ओपन का मतलब क्या है, कि इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है वो एट द लेवल है ही नहीं, सही हो गया ना, यस सर। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें गैप है। अब गैप है तो मार्केट उस गैप को फिल करेगा। एक्चुअली
ये श्योर शॉट नंबर 8 भी है, श्योर शॉट नंबर 8 भी है और श्योर शॉट नंबर 9 भी है। समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ एक और फंडा मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। शोले पिक्चर देखी है ना आप लोगों ने? यस सर। ठीक हो गया। यस उसमें पसंद। धर्मेंद्र के पास ना एक सिक्का होता है, उस सिक्के पे ना दोनों में हाँ हेड होता है, टेल किसी पे नहीं होता। सही है ना? तो पूरा पिक्चर में ना धर्मेंद्र, हाँ धर्मेंद्र के पास नहीं होता, अमिताभ बच्चन के पास होता अमिताभ के पास, हाँ सॉरी, हाँ गुड गुड अमिताभ के पास होता है, ठीक है ना? तो उसके पास आई थिंक हाँ, टेल निकलता है कि हेड निकलता है? दोनों सेम ही रहता है। दोनों सेम रहता है, कुछ भी है दोनों सेम रहता है, मान लो कि हेड ही था। ठीक हो गया। हाँ तो साला क्या होता है ना कि पूरा पिक्चर में वो सिक्का उछालता रहता है ना, तो कभी टेल आता ही नहीं है, हाँ कभी टेल आता ही नहीं है। तो वहां पे क्या होता है ना, एक कॉन्फिडेंट होता है बच्चन को कि साला सिक्का ये उछाले या मैं उछालू ना, आना तो हेड ही है, क्योंकि मैंने ही बनाया। एडी। मुझे पता है ना, मुझे पता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि यहाँ से आना हेड ही है। ठीक हो गया। लेकिन धर्मेंद्र को हाँ नहीं पता है, धर्मेंद्र को हाँ नहीं पता है, वो धोखे में, उसे पता नहीं है कि अब क्या होने वाला है, हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन बच्चन को कॉन्फिडेंट था। क्यों कॉन्फिडेंट था? क्योंकि उसे पता था, उसका उसका जो पॉइंट उसको क्लियर था, उसको कॉन्फिडेंट था। ठीक है। अब एक चीज ये यस। समझो कि कैंडल एट द लेवल क्लोज हुई है, तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट है ना कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी। यस सर। ठीक है। लेकिन वहां पे ओपन ही नहीं दिया जहां से आपको चाहिए, यहाँ ओपन दिया गया, तो कोई पता नहीं है किधर जाएगा। तो कोई पता नहीं है। मतलब ये तो कंफर्म है ना कि सेलर्स नहीं आएंगे, हम्म, आपको ये तो कंफर्म हो जाएगा ना कि सेलर्स नहीं आएंगे। समझ हाँ में आ रहा सेलर्स आ भी सकते, नहीं भी आ है? एक सकते मिनट। हैं। अच्छा, सेलर्स आ सकते हैं, बात बिल्कुल सही है। लेकिन अभी की मैं बात करूं आपको कि अगर कैंडल यहाँ ओपन होती तो कौन आता? सेलर्स आते हैं। तो सेलर्स डीलर आते ना, आती सर। सेलर्स आते ना, एग्री होना सब। ठीक हो गया। यस सर। तो यहाँ पे सिक्के में क्या था ना कि दो पहलू थे, सिक्के में दो पहलू थे, हेड एंड टेल। ठीक हो गया। जब आपको पता था यस। कि टेल नहीं आने वाला, तो कौन आने वाला है? हेड ही आने वाला है। यस हेड सर। बच्चन को आने तो वाला। कॉन्फिडेंट था कि हेड आने वाला है। ठीक हो गया। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाए ना कि धर्मेंद्र ने एक सिक्का निकाला, उसमें सिर्फ टेल ही थी, और ये चीज बच्चन को पता नहीं थी, सिक्का बदला गया। अच्छा। समझ में आ रहा है? ठीक हो गया। हाँ धर्मेंद्र को कंफर्म है कि साला कहीं से भी उछाले ना वो हेड ही आने वाला है। लेकिन अब सॉरी, क्या बोलेंगे इसको, बच्चन को टेल। कंफर्म था कि हेड आने वाला है। लेकिन धर्मेंद्र ने सिक्का जब चेंज किया ना, क्योंकि वहां ओपन ही नहीं हुआ, जब ओपन नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि टेल आने वाला नहीं है। नहीं है। सही हो गया। तो कौन आने वाला राइट। है? हेड आने वाला है। सेम इसी तरीके हेड से आने वाला। यहाँ अगर ओपन हुआ नहीं है तो सेलर्स आने वाले नहीं है। तो सेलर्स नहीं आने वाले तो कौन आएगा? मार्केट में कौन चल रहे हैं? अरविंद भाई चल रहे बायर्स। बाय। हैं? नहीं, बायर्स चल रहे हैं ना। ठीक है, बायर्स एंड हाँ बाय। सेलर्स ही है ना, बायर्स एंड हाँ सेलर्स हाँ ही है। तो बायर्स नहीं आएंगे तो सेलर्स आएंगे, और सेलर्स नहीं आएंगे तो कौन आएगा यहाँ पे? बायर्स। बाय। बायर्स ही बायर। आएंगे। समझ में आ रहा है? तो मैन्युपुलेशन को समझ लो, इन्होंने ये गैप डाउन ओपन दिया ना, ये ऐसे ही नहीं दिया है, ये इनकी मैन्युपुलेशन है। ठीक हो गया। ओके सर। समझ में आया ना मैंने क्या बताया? मतलब कि यस सर। सिक्का बदल गया सर। सिक्का बदल गया, समझ में आया ना आपको? 1 मिनट। जी पाजी, जी पाजी, बस बढ़िया क्लास चल रही है पाजी। हाँ हाँ, 10-15 मिनट लगेंगे अभी और। ठीक है, करता हूँ मैं फ्री होके। ओके, ओके पाजी, ओके। समझ में आया आपको? तो एक चीज को यस सर। याद रखना है कि जहां पे भी आपकी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेड बनती हो, मतलब आपको कंफर्म हो कि साला यहाँ से अगर ओपन हुआ ना तो रेड ही बनना है, और उसने थोड़ा सा गैप डाउन दे दिया ना, इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि अब रेड नहीं बनना है। ये चीज मान लो। पहले आपको पता क्या था? पहले आपको क्या पता था कि अगर कैंडल यहाँ क्लोज हुई है और यहाँ इसने ओपन दे दिया ना, तो यहाँ से रेड ही बनेगा। लेकिन अगर इसने यहाँ ओपन नहीं दिया, सिर्फ 2 कदम पीछे दिया, तो इसका मतलब कंफर्म हो जाना है कि अब रेड नहीं बनने वाली। तो रेड नहीं बनने वाली तो क्या बनने वाली है? ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन बनने वाली है। समझ में आया आपको? ठीक हो गया। ये 3 कैंडल रूल के ऊपर ही अभी आपने अप्लाई करना है। जहां से भी 3 कैंडल बना होगा वहां पे एट द लेवल कैंडल क्लोज होगी, और वो क्लोज होने के साथ अगर तो सेम ओपन नहीं देता है, थोड़ा सा गैप डाउन देता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 कदम पीछे दिया। 2 कदम पीछे दिया तो क्या होगा? ये इसको जंप करके जाएगा, इस खाई को कूद के जाएगा, ये मेरा टाइगर अटैक है। पहली चीज। ठीक हो गया। दूसरी चीज क्या है कि अगर ये सेम ओपन नहीं दिया, तो इसका जो ओपनिंग है ना वो इसका क्लोजिंग है। मतलब क्या है कि ये स्पिनिंग टॉप छोटा है, मतलब क्या है कि इसमें गैप है।
गैप है तो शॉर्ट नंबर 8 बनेगा मेरा। समझ में आ रहा है ना, हमने देखा था लास्ट यस में। अच्छा कोई को किसी को मिला सही वो? तो मिला था सर, ओके वो गैप वाला मिलता है सर बहुत। ओके ग्रेट ग्रेट। सर छत और फ्लोर का कॉन्सेप्ट नहीं है लागू होगा इस पे? छत एंड फ्लोर का कॉन्सेप्ट अब इसके अंदर ओपन होगा तो फिर वो लागू होगा ही ना, क्यों नहीं होगा? वो सब वही तो तो चल क्लियर रहा हो गया ना है। आपका, वो सब तो आपका क्लियर हो छत गया एंड ना। फ्लोर में सर आपने मना किया था इसमें, इस पे ट्रेड करने का। इसमें अरे यही जो यहाँ पर जो गैप डाउन होता है। गैप डाउन हुआ मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई फ्लोर है, आपको पता है फ्लोर है? नहीं नहीं जैसे हाँ, यही बात आपने बोली कि सर अगर यहाँ पर गैप डाउन होता तो छोड़ दो, अब इसका कोई भरोसा नहीं है ऊपर जाएगा नहीं, कि यहाँ नहीं। पे मना नहीं किया था, यहाँ पे यहाँ मना पे नहीं मना किया था। नहीं किया जब वो था मिडिल में, इस जब वो तरीके से मिडिल मिडिल में में जब क्लोज क्लोज होता है, देगा ना, हाँ। देखो तो ये और क्या छत होता है जब छत के गैप क्लोज डाउन में, गैप हाँ, डाउन होगा यहाँ तब मना किया था। ओके छत के ऊपर अगर क्लोज हो, ओके ओपन होना है। ओके। अगर मान लो इसने गैप डाउन ओपन दिया ना, तो कंफर्म नहीं है कि ये छत के ऊपर ही दिया इसने, हो सकता है छत के नीचे दिया हो, ये कैंडल रिजेक्ट होके इस छत के नीचे क्लोज हुई हो। ठीक है, क्योंकि ये सेलर्स का एरिया था तो जाना तो आपको सेलर्स के साथ था। लेकिन मान लो कि इसके छत के नीचे ओपन नहीं दिया और छत के ऊपर ओपन दिया, तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर सर जाना ये चाहिए। जैसे ग्रीन बनेगी तो छोटी ग्रीन बनेगी, अगर छोटी ग्रीन बन सकती है ना ये, कौन सी अगर ग्रीन? गैप डाउन, जैसे ये स्प्रिंग टॉप के बाद गैप अप होके नीचे गैप डाउन होके फिर ऊपर जाके बनेगी तो छोटी ग्रीन बनेगी ना ये, अगर वो इसमें। कुछ भी बने, आपने जाना ग्रीन के साथ है। क्यों? क्योंकि ये टाइगर अटैक। मतलब एंट्री पॉइंट सही होना चाहिए सर। हाँ, एंट्री पॉइंट आपका अगर सही है ना तो रिवर्सल का ट्रेड बनता है आपका। अगर सर इसने एंट्री पॉइंट चेंज कर दिया ना, थोड़ा सा गैप डाउन दे दिया ना, तो ये हमारा क्या है, टाइगर अटैक है, मार्केट इसको ब्रेक करके जाएगा। और ये अक्सर आपको मिलेगा, आप कल नोट करोगे ना, कल आपको मिलेगा ये। सर ठीक हो गया? हाँ बोलो। हिरन किधर है सर? हाँ हिरन कौन? किधर है सर? हिरन? हिरन हाँ। ओ गैप डाउन हिरन ही है। नहीं 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 नहीं, हिरन तो भाग गया ना उसकी छलांग पे ही, साइलेंट मोड में थोड़ी था यार वो। ठीक है। एक बार लाइव चैट में सर, हिरन वो होगा जब विन होगा ना तो हिरन पकड़ फिर लेगा वो फिर। हिरन